ग्राम पंचायत छतरगढ़ में हम आज खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ग्राम पंचायत छतरगढ़ का ये एक भवन है। सरपंच साहब का मेरे चैनल पर स्वागत है। सद्दाम हुसैन जिनका नाम है। धन्यवाद बहुत बहुत भाई साहब आपको। और साथ ही मेरे सहयोगी और पत्रकार जो मेरे साथ रहे हुए हैं काफ़ी समय तक, 20 साल तक इनके साथ मिलकर के काम किया था। और आज छतरगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, रामेश्वर लाल आचार्य इनका नाम है। तो रामेश्वर जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। ये बहुत ही सुंदर कार्यालय है पंचायत भवन का। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। सरपंच साहब से बातचीत करने से पहले इसका लोकेशन आप देखिए। शानदार भवन है ये। इधर गार्डन लगा हुआ है, ये देखेंगे आप, हरियाली युक्त। और पंचायत भवन का जो पुराना कार्यालय था उसको और बहुत ही सुंदर आकर्षक ढंग से बनाया हुआ है। और ये जो भी यहाँ के ग्राम के वासिंदे जो आते हैं, निवासी जो आते हैं अपना कामकाज करवाने के लिए, ये एक ऑफिस है। सरपंच के बैठने का ये एक अलग से कार्यालय है। यहाँ के विधायक माननीय गोविंद राम जी मेघवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और अच्छा खासा बजट दे करके इसे बनवाया गया है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक, देखने में मन भावन लग रहा है। मैं अंदर से आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, लुक इसका बड़ा शानदार है और ऐसा लग रहा है कि हम किसी ग्राम पंचायत में नहीं, किसी 5 स्टार होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखें इसका लोकेशन, देखिए लाइटिंग, इसकी सजावट, ये देखिए। ये कमरा तो वास्तव में ही किसी 5 स्टार होटल के रूम को भी मात कर रहा है। सामने एलसीडी लगा हुआ है और यहाँ बैठ कर के ऐसा महसूस होता है कि हम किसी सरकारी कार्यालय में नहीं, किसी बहुत ही अच्छे रिसोर्ट्स में आकर के यहाँ बैठ रहे हैं। और ये देखिए, ये है हमारे छतरगढ़ ग्राम के सरपंच साहब सद्दाम हुसैन जी। क्या योजना है और इन 4 महीनों के अंदर आप क्या क्या विकास कार्य करवा पाए हैं, थोड़ा ये भी अपने साथ साझा करें। सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि आप भी मेरे गांव के निवासी हो और आपका आशीर्वाद मुझे मिला और संपूर्ण गांव के युवा साथियों के पिछले 5 वर्ष की मेहनत से मैं इस पद पे विराजमान हो पाया। लगातार पिछले 5 वर्षों से छतरगढ़ गांव के युवा साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और इस चुनाव के अंदर बुजुर्गों का मुझे साथ मिला और मैं इस पद पे 1630 वोटों से जीत गया है जी। अब यहाँ जब आए तो शुरू दिन से ही मेरी एक इच्छा थी जी। आम जनता, जो गरीब जनता है, उसको ये लगे ग्राम पंचायत के अंदर कि उसको यहाँ एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अच्छा। जैसे कलेक्ट्रेट में कोई अधिकारी जाता है या कोई विधायक जाता है, जैसा ट्रीटमेंट एक विधायक को मिलता है, वैसा ट्रीटमेंट हम यहाँ आम जनता को देने की इच्छा रखते हैं। और उसी इच्छा के साथ हमने पहले दिन से ही कार्य शुरू किया था। अच्छा। उस कार्य के साथ साथ हमने लगातार 100 दिन की एक कार्य योजना बनाई थी। सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत को स्वच्छ और साफ करने की कोशिश की। पूरी ये ग्राम पंचायत जर्जर थी, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी और बीकानेर जिले की शायद सबसे सुंदर सजावट का कार्य हमने दीपावली पे छतरगढ़ ग्राम पंचायत को किया। सामाजिक सरोकार को देखते हुए और जो यहाँ के वासिंदों को देखते हुए, यहाँ के निवासियों को देखते हुए, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती है? आपने 4 महीनों के अंदर कुछ महसूस किया होगा कि पहले वो समस्याएं विकराल थी, ज़्यादा थी, और आपने आने के बाद आपके सामने फेस टू फेस हुई वो समस्याएं। तो पहले तो थोड़ा सा वो बताएं कि क्या क्या था समस्याएं और उनको आप उससे कैसे रूबरू हुए और उनको कैसे समाधान में लाए। तो यहाँ 30 किलोमीटर से चला के अगर कोई व्यक्ति आए, ग्राम पंचायत के अंदर पीने का पानी नहीं मिले, सरपंच मिलना तो दूर की बात थी, की बात है। कोई कर्मचारी यहाँ मिलता नहीं था। हाँ। आज आप देखोगे कि ऑफिस के अंदर आपको परमानेंट एक लड़का बैठा मिलेगा। अच्छा। मैं पिछले 5 महीनों से लगा था, मेरे कोई पारिवारिक काम हो गया तो वो एक अलग बात है। लगातार 5 महीनों से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। सुबह 9 बजे 10 बजे यहाँ आता हूँ और शाम को 6-7 बजे तक। जी। पिछले 4 महीनों से छोटे छोटे काम हैं तो यहाँ उनको बैठ के जन समस्या के रूप में सुनते हैं और बखूबी
कोई ज़्यादा बड़ी समस्या भी नहीं होती है। एक आम आदमी की कोई जन्म प्रमाण पत्र है, कोई मूल निवास है, किसी का बिल बढ़कर आ गया, किसी की कोई समस्या बैंक संबंधित है, केसीसी नहीं हो रही है, ब्याज नहीं लग रहा है, जी सही ढंग से नहीं टैकल कर पा रहे हैं, तो एक सरपंच का एक ऐसा पद होता है कि किसी ऑफिस के अंदर जाए तो सरपंच गांव का मुखिया है तो उसकी अधिकारी बात सुनते हैं। ये इनका कार्यालय है। ये यहाँ नरेगा संबंधित कार्य होते हैं, नरेगा संबंधित कार्य होते हैं और यहाँ इनके सचिव साहब बैठते हैं। आम जनता के लिए अच्छा रहता है। सुबह 9 सदस्य छत्तरगढ़ ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय और बाजार के अंदर जो दुकानें बनी हुई है उनके अभी तक पट्टे नहीं बन पाए हैं और एक बहुत बड़ी समस्या मुझे यहाँ बताई। तो उस समस्या के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं आप कराते रहे। कल भी मैं विधायक जी के पास जाके आया था इस प्रकरण को लेकर, अच्छा, और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो रहे हैं। अभी 70% अपने कह सकते जैसे हैं। मेरा सोचना है कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ा इसके अंदर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि भाई मंडी विकास समिति जो बीकानेर में ही है, उसके जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ बैठते हैं बीकानेर में, और आसानी से इसको अगर अपने इच्छा शक्ति जगाएं तो ये काम हो सकता है क्या? आप नहीं, बिल्कुल काम होने लायक है ये, लेकिन इसके अंदर समस्या ये आ रही थी इतने दिन तक। अच्छा, भाई जो सरपंच महोदय है तो वो उन्होंने सीरियस नहीं लिया इस काम को, अच्छा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मैं अच्छा। आपको पिछले आपका कहने का मतलब पिछले जो सरपंच रहे हैं, जो भी सरपंच रहे हैं या जो भी नेतागण रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि भागदौड़ ज़्यादा है इसके अंदर, और फ़ायदा होना है वो आम आदमी को होना है, सरपंच को कुछ होना नहीं है इसमें फ़ायदा। काफ़ी हद तक तो ये कंप्लीट हो चुका है कार्य। यहाँ से तहसील से एसडीएम कार्यालय से ये फाइलिंग होके अच्छा, और कलेक्टर ऑफिस जा चुकी है फाइल। अच्छा, अब राज्य सरकार का मामला है ये। कल विधायक जी को जयपुर से आए हुए थे, इसी वजह से उनको अवगत कराया था। महोदय को निर्णय लेना है कि ये भूमि है वो ग्राम पंचायत के नाम से नामांतरण की जाए। नामांतरण की जाए जी, यानी दिक्कत वहाँ थोड़ी बहुत ये आ रही है। बस नहीं, पहले हो गया था लेकिन कलेक्टर महोदय ने रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट का फैसला भी आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के पक्ष में आया हुआ है। अच्छा, कि आपके मन में कब आया कि मैं इस गांव की बागडोर संभालूं, ऐसा एक विचार उत्पन्न हुआ, वो कब हुआ? कब? बिल्कुल ये आपकी बात सत्य है। हालांकि मेरा परिवार ही राजनीतिक परिवार रहा है, हाँ लेकिन मेरी शुरू में ये कोई इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति के अंदर आऊँ जी। मैंने 2012 के अंदर शॉप की थी अच्छा, इलेक्ट्रिक की, हाँ और मैं अपने घर के बाहर ही शॉप थी, उस पर बढ़िया दुकान भी अच्छी चल रही थी मेरी। हाँ लेकिन जो 2012 के बाद में हाँ जो लोगों के साथ, आम जन के साथ जुड़ा हुआ, तो एक व्यापारी है वो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा रहता है। हाँ तो व्यापारी के नाते मुझे यूँ महसूस हुआ कि ग्राम पंचायत के अंदर जो सुविधा आम आदमी को मिलनी चाहिए, अच्छा, जो सरकार की योजनाएं हैं आम आदमी को मिलनी चाहिए, वो पहुंच नहीं पाती। पहुंच नहीं और उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं कि अपने को तो 5 साल सरपंच रहना है, हाँ मेरे परिवार से भी सरपंच रहे हैं, हाँ हाँ फिर 5 साल बाद कोई और बनेगा, अपने क्यों मेहनत करें। हाँ तो ये चीज़ें थी। इन चीज़ों को मुझे हताशा हुई कि यार कोई व्यक्ति आगे कहता था कि सरपंच साहब पंचायत में नहीं मिले, हाँ सरपंच साहब के पास गए, आज 15 दिन हो गए, हमें साइन नहीं हो रहा है, कोई जाति प्रमाण पत्र। और बुजुर्ग लोग जो डाणियों से आते थे, मेरा जुड़ाव रहा है, हमारा परिवार हमेशा जुड़ा हुआ रहा है, अच्छा अच्छा, तो डाणियों वाले लोग हमारे पास आते थे और 15-15 दिन तक वो घूमते रहते थे। तो उस चीज़ से मुझे ये टीस लगी मैं कि यार इन लोगों ने धूप में खड़े रहकर, वोटिंग वाले दिन धूप होती है, प्यासे रहकर लाइन में लगकर इन लोगों ने वोट दिए उस व्यक्ति को, और ये 15-15 दिन से अब फिर घूम रहे हैं पीछे जी। तो मुझे ये फील हुआ कि ये इस तरीके का जो काम है, मुझे अंदर से कचोटने लगा कि यार ये गलत हो रहा है। अगर गलत को देखकर आप अगर चुप रहते हो, हाँ तो आप भी उसमें गलत हो मेरी नज़रिए से। तो उसी दिन से मैंने धीरे धीरे मेरे मन में एक, मैंने पिताजी से भी कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं पंचायत का सरपंच बनूं और सेवा करूं। मेरे पिताजी भी सरपंच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? पिताजी ने सर्वप्रथम ये कहा था कि बेटा अगर तेरे को सरपंच बनना है तो पहले कुछ करके दिखाओ, मेरे नाम से तेरे को सरपंच नहीं बनना। अच्छा, आम नागरिक को, आम नागरिक जो ग्राम पंचायत का वोटर है, चाहे वोट दिया नहीं दिया, लेकिन ग्राम पंचायत का जो नागरिक है उसको ग्राम पंचायत में आने के लिए, आने के बाद में हर प्रत्येक नागरिक को हर सुविधा मिले जी, व्यवस्थित तरीके से। और ये ऑफिस एक मिनी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। रात को 10-10 बजे तक भी अगर कोई व्यक्ति आता है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे जवाब देने वाला व्यक्ति मिल रहा है। तो दूसरा मेरा विकास संबंधित
हाँ। जो मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है हाँ। कि पंचायत तो मैंने बनाने का रीज़न था कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आते हैं। अच्छा अच्छा। मेरा सेकंड जो सबसे बड़ा विज़न है हाँ। वो ये है कि जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है अपना छत्तरगढ़ का, ठीक है। इसके अंदर कई पेचीदगियाँ रहती है कि भी ग्राम पंचायत से पैसा नहीं लग पाता। हाँ। तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा, चाहे भामाशाहों से मदद लेनी पड़े, चाहे विधायक कोटे से मदद लेनी पड़े, चाहे प्रधान जी से मदद लेनी पड़े, और चाहे ग्राम पंचायत का कितना भी बजट लगे, जैसा व्यवस्थित आप ग्राम पंचायत को देख रहे हो, मेरा एक सबसे बड़ा विजन ये है कि मैं स्कूल को ऐसा व्यवस्थित करूं कि लोग स्कूल को देखने के लिए आए कि ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट। तो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। तो मेरा ये है कि मैं हर प्रत्येक ढाणी आबादी के अंदर पक्का रास्ता, जो ग्रेवल है, चाहे खरवंजा है, चाहे सीसी ब्लॉक है, तो ढाणियों को गांव से जोड़ने का कार्य करूं। तो प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं कहे कि 5 साल में हमें ग्राम पंचायत गए तो हमें इज्जत नहीं मिली, मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। कोई भी दोबारा जो सरपंच बने तो कम से कम मैं 100% अगर काम करके जाऊं तो उसका अगर 50% भी आने वाला सरपंच करेगा, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। व्यवस्था में एक ऐसी बना के चला जाऊंगा 5 साल में कि मैं जो काम करके जाऊंगा, हो सकता है मेरे जितना या मेरे से ज्यादा करेगा, या तो वो 50% तो उसको करना पड़ेगा। मैं अगर 100% कोई कार्य करूंगा तो उसको 50% व्यवस्था देनी पड़ेगी। ऐसी सुव्यवस्थित हम कर जाएंगे। एक बात, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पवन जी, हालांकि आप मेरे बड़े भाई और आपके सानिध्य में ही मैंने काम किया है। आपके यहाँ रहते हुए मैं छोटा ही था उस टाइम। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर जी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। किसी भी छत्तीसगढ़ चुनाव के अंदर, उससे मेरी भावनाएं आज भी आती है कि एक छोटे से ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर यहाँ इस तरह का माहौल लोगों द्वारा बनाया गया, जिससे जातीय विद्वेष फैले, भावना खराब हो लोगों की। उससे मेरी भावनाएं आज भी आती है कि हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग पंचायत चुनाव के अंदर इस तरह का कारनामा करते हैं। तो युवाओं से, हर वर्ग के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी को आप वोट दें, जी, सबसे पहले नेता चुने अपना, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, पार्टी से पहले नेता चुने कि उस नेता के क्या गुण हैं। जी, आपका नेता विकास करने में सक्षम है या नहीं है, किस जाति वर्ग से, उस पर कोई मतलब नहीं है। इस मिथ्ये को तोड़ने के लिए ही मैं काम कर रहा हूं कि मेरे छत्तीसगढ़ के अंदर जो लांछन लगाते थे लोग हिंदू मुस्लिम का, हमारे परिवार में तीसरी बार सरपंच हूं मैं छत्तीसगढ़ से, मुस्लिम होने के नाते, लेकिन हमारे परिवार में इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। तो इस लांछन को, इस मिथ्ये को तोड़ने के लिए, नजदीक में भी लोगों को मैसेज देने के लिए, जिसमें कैपेबिलिटी है, जिस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता है, चाहे वो किसी वर्ग का है, उसको आप गांव का सरपंच बनाओ। गांव का सरपंच अच्छे चरित्र, अच्छी सोच वाला हो तो गांव में विकास की बयार भी बहेगी। सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस चैनल पर कि आप आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने अपना एक छोटा सा इंटरव्यू साझा किया। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो भाई साहब आपका कि आप पधारे और मुझे इस लायक समझा, और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों का आपका फिर से धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा और यहाँ बैठाया।